Hello बच्चों, let's read this question. The question says that mass number and atomic numbers are always dash. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है एक एटम का, वो ऑलवेज क्या होते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब बच्चों हम समझते हैं कि मास नंबर क्या होता है एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो पहले बच्चों हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है किस सिंबल से? रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर होता है, ये हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे कि मास नंबर क्या होता है, उसको हम देखेंगे अभी। तो बच्चों मास नंबर क्या होता है? मास नंबर हमारा होता है, मास नंबर यहाँ पे होता है, मास नंबर हमारा हो जाता है, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom। एक एटम में एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको मास नंबर बोला जाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे, और मास नंबर को डिनोट किया जाता है बच्चों, मास नंबर को किस से डिनोट किया जाता है? ये डिनोट किया जाता है हमारा ए से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों जो मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो होता है ये हमेशा होल नंबर होता है, आर ऑलवेज होल नंबर्स। क्यों बच्चों ये होल नंबर होता है? बिकॉज होल नंबर्स क्यों होता है बच्चों उसको हम देखेंगे। बिकॉज दे आर ऑब्टेन बाय, ये हमेशा कैसे ऑब्टेन किया जाते हैं? ऑब्टेन बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट, द होल ऑब्जेक्ट लाइक, हम किस को काउंट करके इसको निकालते हैं? ऑब्जेक्ट लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम क्या करते हैं? एक एक करके कैलकुलेट करके हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर निकालते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है? हमेशा होल नंबर में होता है। और मास नंबर जो होता है ये क्या होता है? मास नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मास नंबर हमेशा क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो मास नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? एटॉमिक नंबर से। क्यों बच्चों ये ग्रेटर होता है? बिकॉज मास नंबर जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसीलिए मास नंबर ग्रेटर होगा। एंड हमारा जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है ऑलवेज होल नंबर होगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज होल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।